एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैच एसएससी। तो आज मैं आपके साथ न्यू टॉपिक्स लेके आया हूँ। तो आप लोगों को जैसे कि मालूम होगा, आपका रिवाइज एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका है और आपका एग्जाम डेट देख लेते हैं। आपका सीजीएल का जो एग्जाम है वो आपका नोटिफिकेशन 9 जून को आएगा। एग्जाम आपका अगस्त में होगा। इसी तरह से आपका सीएसएसएल का भी दिया हुआ है जून में ही, और एग्जाम सितंबर में दिया हुआ है। एमटीएस का भी सेम मंथ में ही है। और काफ़ी सारा एग्जाम जो है देख सकते हैं इसमें। सबका एग्जाम डेट आ चुका है। नोटिफिकेशन में अपना टेलीग्राम लिंक चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा। और चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। तो अब जो हमारे पास टाइम बच गए हैं, कितना बचा है अब? मान लीजिए आपका नेक्स्ट मंथ से नेक्स्ट मंथ आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो नेक्स्ट मंथ नोटिफिकेशन आपका आएगा तो फिर टाइम कितना बचता है? अगस्त अगस्त तक लगभग कितना, 2.5 से महीना आसपास, 2.5 से 3 महीना पकड़ लीजिए रफली। तो अब ये 2.5 से 3 महीना में कैसे आपको एग्जाम के लिए खुद को खुद में एग्जाम के लिए आप अपना बेस्ट देना है, तो उसकी उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आप लोग को मालूम होगा, जैसे कि एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जलमति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। का मीनिंग ये है कि एक काम को बार बार करने से मैंने कोई भी बड़ा से बड़ा काम इजी हो जाता है। जैसे कि पत्थर पर रस्सी बार बार जाएगा तो पत्थर पर दाग आ जाता है, यानी पत्थर कट जाता है। उसी तरह से आप भी कोई एक काम को बार बार सेम, अभी पर डे आप एक ही काम को रेगुलर कीजिएगा तो उसमें आप इतना परफेक्ट हो जाइएगा कि वो काम आपके लिए इजी महसूस होने लगेगा। तो उसी तरह से आपको मैं 75 डेज के लिए सेम रूटीन बताऊंगा। आपको एक ही रूटीन फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आज ये किए कल वो पढ़ लिए, ऐसा नहीं करना है आपको। जो मैं बताऊंगा और जो साथ में मैं भी यही फॉलो करता हूँ। तो और हमको लगता है कि ये जो मैं फॉलो कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए बेस्ट है, और हो सकता है आपके लिए भी सही हो। चलिए बात करते हैं। पहले ले लेते हैं मैथ को हम। ले लेते हैं मैथ को हम। मैथ में आपका दो पोर्शन आता है मेनली, अर्थमेटिक और एडवांस ना। दो पोर्शन आता है। तो क्या कीजिए कि पर डे आप मैथ के लिए मिनिमम 2 से 3 घंटा, 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो अर्थमेटिक के लिए 1 घंटा निकाल लीजिए, और 1 1.5 घंटा आप निकालिए एडवांस के लिए। मीन्स क्या करना है आपको, आप 1 घंटा में आपका जो नोट्स है वो रिवाइज करना है। और यदि आपका हैंड रिटन है तो वो बेस्ट है। वहाँ से आपका आपका जो जितना भी क्वेश्चन लिखे होंगे, या फिर आपका जो क्या कहते हैं उसको, आपका रूल वगैरह लिखे होंगे, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट वगैरह जो लिखे होंगे तो वहाँ से वो आपका हो जाएगा। और अपना नोट से तो ज़्यादा पढ़ने में टाइम ही नहीं लगेगा। आधा घंटा में, पौन घंटा में अर्थमेटिक एक पर्सन उठाइएगा तो इजीली हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको रोज़ एक पर्सन उठाना है और उसका पूरा सॉल्यूशन, ये क्या कहते हैं उसको, पूरा कॉन्सेप्ट देखे आना है। और उसके बाद आपका उसी तरह करना है एडवांस सेक्शन भी। आप एक टॉपिक उठाइए और 1 डेढ़ घंटा में पूरा पूरा उसका जितना कॉन्सेप्ट है देख जाइए। यदि एक दिन में नहीं हो पाता एडवांस, तो एडवांस को कम से कम 2 से 3 दिन रखिए। 2 से 3 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैथमेटिक मान लीजिए कोई चैप्टर लंबा है, उसको 1 से 2 दिन कर लीजिए। 2 दिन में आपका क्या होगा, सारा कॉन्सेप्ट वहाँ से रिवाइज हो जाएगा। और अब जो जो लगेगा कि नहीं, हम कॉन्फिडेंस जो आपका जो सबसे डाउन होगा वो चीज़ आपका बूस्ट होने लगेगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, आपका अर्थमेटिक और एडवांस लगभग दोनों मिला के 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि दोनों साथ में चलिएगा तो पढ़ने में बोरिंग फील भी नहीं होगा आपको। अगर एक अर्थमेटिक पढ़िएगा, लगातार पढ़ते रहेगा तो बोरिंग फील होगा, फिर पढ़ने में मन भी नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको, दोनों टॉपिक उठाना है। एक टॉपिक उठा लिया अर्थमेटिक से, एक एडवांस से, दोनों पढ़िएगा तो पढ़ने में बोरिंग भी नहीं लगेगा और आपका दोनों कंप्लीट भी होते जाएगा। तो ऐसे कीजिएगा तो आपका 20 दिन में लगभग लगभग टोटल मैथ कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो फिर छोड़ना नहीं है, फिर यही साइकिल फिर से करना है आपको। तो आपको 2 से ढाई महीना में आपका 2 से 3 बार रिपीट हो जाएगा, मैथ पूरा टोटल रिपीट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम एकदम हाई हो जाएगा कि मैंने सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देखा हुआ है, क्वेश्चन देखा हुआ है, तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा मैं ये लिख कर सकता हूँ। तो ये हो गया आपका। और उसके बाद बचता है सेक्शनल टेस्ट। हाँ, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फ्रेशर है, तो फ्रेशर के लिए तो बहुत अच्छा है ये जितना कर सकते हैं कीजिए आप। एक दिन में कितना, 20 मिनट का आपका टेक्स्ट बुक मिल जाएगा 20 मिनट में करने का। तो 20 मिनट में यदि नहीं हो पाता तो कोई दिक्कत नहीं, आप 25 मिनट में कर लीजिए। बाद में क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व कर लीजिए, सबमिट होने दीजिए, बाद में क्वेश्चन के ऊपर सॉल्व कर लीजिए। इससे क्या हुआ, क्या है कि आपका आपका जो पीटी में 1 घंटा का टाइम मिलता है, तो 1 घंटा में आपका 25 मिनट तो इजीली मैथ के निकाल ही लीजिएगा आप। तो 25 मिनट में तो कर ही लीजिएगा। तो डरना नहीं है, सेक्शन में 20 मिनट टाइम मिलेगा तो नहीं होगा। आप 20 से 22 क्वेश्चन हो रहा है, होने दीजिए। जो बच रहा क्वेश्चन उसको फिर बाद में देख लीजिए, छोड़िए नहीं उसको। ये हो गया।
तो सेक्शनल टेस्ट हाँ, और मैं सेक्शनल टेस्ट का लक्ष्य लक्ष्य सीरीज नाम का ये मैंने एक यूट्यूब पे अपना चलाया सीरीज। तो यदि आपको कहीं दिक्कत होता है तो मेरा जो मॉक टेस्ट है सेक्शनल का, तो एक वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ से क्या होगा कि आपको देखने मिलेगा कि मैं कैसे कैसे क्वेश्चन का अचीव करता हूँ, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करता हूँ, कौन सा क्वेश्चन में किस तरह कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, मैं कम टाइम में किस तरह मैं सॉल्व करता हूँ। कहीं कहीं क्या क्या होता है कि पूरा गुना करने की जरूरत भी नहीं होता है, यूनिट डी से कर लीजिए आप, वहाँ से हो जाएगा आपका। ऑप्शन सेट कर लीजिए, वहाँ से हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या होगा कि यदि पूरा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा ना, तो आपका ये चीज़ अपने आप खुद ब खुद आ जाएगा। तो इस सब चीज़ें मैं अपना मॉक टेस्ट में जो अप्लाई ये वीडियो अपलोड किया हूँ, उसमें सारा मैं अप्लाई किया हूँ। यदि आप चाहते हैं देखना तो वहाँ से देख सकते हैं। वहाँ से आपका भी मार्क्स बूस्ट होगा, प्लस में आपका वहाँ से तरीका जो कुछ कुछ नया मिल जाएगा, वहाँ से आपका सीखने को मिलेगा। तो ये आपका हो गया मैथ का। बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश का मेनली सेक्शन आपका होता है वोकैब का, ग्रामर का और पीक्यूआरएस का जो होता है वो सब वो होता है आपका। तो वोकैब में आपको क्या आता है, इडियम भर आ जाएगा आपका, वन वर्ड आ जाएगा आपका, साइनो एंड टू आ जाएगा, फिर फ्रेजल वर्ब आ जाएगा। तो इसको क्या कीजिए आप जितना वोकैब आता है, मेरा पढ़ने का टाइम ये वोकैब जो है मेरा सुबह उठते हैं पढ़े ही पढ़ते हैं वोकैब हम। वोकैब मेरा 1 से 1.5 घंटा जो होता है इसको मैं पहले पढ़ता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि मैं पहले उठा लेता हूँ इडियम। तो मेरा इडियम पहले से पढ़ा हुआ है, तो क्या होता है कि मैं पहले उठाता हूँ ये से। तो ये है कितना है, मान लीजिए कोई भी बुक फॉलो कीजिएगा आप, तो ये से मान लीजिए 50-60 को दिया होगा, तो इसको पढ़ने में 15 मिनट लगता है हार्डली हार्डली। और यदि आप फ्रेशर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मत पढ़िए, 20 पढ़ लीजिए। 20 पढ़ना ज़्यादा टफ नहीं। इडियम तो क्या होता है कि आप जो आप लाइफ साइकिल में यूज करते हैं ना, उसी से लगभग इडियम का रिलेटेड होता है, तो वो याद करने में टफ टफ नहीं है, इजीली याद हो जाएगा आपको। तो पर डे आप 20 कीजिएगा तो 75 में कितना हो जाएगा, लगभग 1500 आसपास करीब हो जाएगा आपका। 1500 नहीं तो 1000, 1000 तो आपको आदि हो ही जाएगा। तो यहाँ से आपका इडियम कवर हो जाएगा। और यदि अपना कोई बुक फॉलो करते हैं तो वहाँ से वो देख लीजिए, वो आपका वन वर्ड देख लीजिए, साइनो इंटो देख लीजिए। ज़्यादा नहीं, पर डे आपको 20-25 करके करना है, ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा कीजिएगा तो ऐसा ऐसा हो गया, वो इसी में लोड बढ़ गया तो आगे नहीं रहा, एक पढ़े पिछला बोल गया, वो भी नहीं करना आपको। इस तरह के लिए चलना कि बैलेंस भी रहे और आपको वर्ड्स जो पढ़ रहे हैं या फिर ईडी पढ़ रहे हैं वो याद भी रहे। तो इस तरह से आपका वोकैब कंप्लीट हो जाएगा। और रहा बात ग्रामर का। ग्रामर का क्या है कि ज़्यादा पोर्शन इसमें चैप्टर नहीं है, 12 से 13 चैप्टर हार्डली हार्डली है मुश्किल से, ज़्यादा लेंदी लेंदी है भी नहीं। कुछ कुछ जो है चैप्टर जो चैप्टर है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसको कवर करने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आप क्या कीजिए, इसको भी पर डे एक चैप्टर उठाइए। पर डे एक चैप्टर का जितना रूल्स है वो पढ़िए। एक दिन में नहीं हो पाता तो उसको 2 दिन में बांट लीजिए, 2 दिन में पूरा कर लीजिए। 2 दिन में सारा रूल्स हो जाएगा आपका। तो आपका रूल रूल याद हो जाएगा, तो फिर आपका जो पीक्यूआरएस है, एरर है, क्लोज टेस्ट है, तो वहाँ से आपका बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रामर पढ़ना है आपको। अब आपको अब बचता है आपका मेनली पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट बचता है। तो इसको क्या करना है कि पर डे आप क्लोज टेस्ट 2 से 3, 5, एक क्लोज टेस्ट कितना है? एक क्लोज टेस्ट में आपका 5 क्वेश्चन होता है, तो 2 से 3 सेट लगा सकते हैं आप। मान लीजिए 3 सेट करिएगा तो 5 या 15 क्वेश्चन हो जाएगा आपका। और 15 क्वेश्चन हो गया, और आप बच गया पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस 20 क्वेश्चन, 20 के ऊपर लगा दी पीक्यूआरएस आप। और जो भी बुक फॉलो करते हो, मैं तो फॉलो करता हूँ रानी मैम का जो आपका यूसी लाइव पे बेच पे आता है ना, तो वहाँ से उनका तो अच्छा है। उनका यदि आप लोग भी जाते हैं तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं यूसी लाइव में। ज़्यादा नहीं लगता उसका। ई बुक आता है, ई बुक खरीदिएगा तो 20-25 रुपये लगेगा, अड़े 30 रुपये लगेगा। तो इतना लगा ही सकते हैं आप। तो वहाँ से क्या हुआ कि उसमें लगभग लगभग 300 प्लस आपका पिकर्स दिया हुआ है, और 300 प्लस आपका क्लोसेस दिया हुआ है। वहाँ से कीजिएगा पर डे 3-3 क्लोसेस कर लीजिए, पिकर्स 20 कर लीजिए, तो 15-20 दिन में लगभग कवर हो जाएगा। प्लस में आपका जो उसमें लेटेस्ट जो दिया हुआ है ना, या में हुआ है 24 में हुआ है, 23 में हुआ है, आपका सीपीओ सीएसएल आपका सीजीएल में वो जितना सीएम करवाती है उसको लगभग सब कवर है, वहाँ से कर लीजिए। आपका ये हो गया। बचता है आपका सेक्शनल। सेक्शनल भी इसमें क्या है कि भाई इंग्लिश का सेक्शनल करने में 10 मिनट लगेगा हार्डली हार्डली। 10 मिनट में आपका सेक्शनल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बट एक लेग लगा ली सेक्शनल या फिर आप तो लगा ली पीवाईक्यू। अब तो या तो आपको जो न्यू सेट आता है सेक्शनल वो लगा लीजिए। तो 10 मिनट में ये हो जाएगा आपका। तो ये तो इतना करने में आपको लगभग लगभग टाइम कितना लगेगा जानते हैं? लगभग लगभग 2 घंटा 3 घंटा इसमें भी लग जाएगा आपको। तो कितना हो गया आपका, मैथ में 3 घंटा हो गया। और 3 घंटा आपका इंग्लिश में हो गया। 6 घंटा का अभी तक रूटीन बन चुका है। जैसे रीडिंग का, रीडिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रीडिंग में आप मान ली मॉक फॉलो कीजिएगा ना, जो मॉक टेस्ट लगाते हैं पर डे, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो कुछ टॉपिक ऐसा है जो आपका जो हो गया, आपका डे एंड कैलेंडर हो गया, सैलोडिज्म हो गया, अरेंजमेंट हो गया, इसका थोड़ा थोड़ा देखना पड़ लेता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं बीच बीच में कहीं भूल रहा हूँ तो क्या 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 है कि वीक में एक बार इस सब टॉपिक को देख लीजिएगा आप। या फिर जो लगता है कि आपका टॉपिक ये वीक है तो वीक में एक बार देख लीजिए। तो इसमें आपका कवर कवर हो जाएगा। तो ज़्यादा ज़्यादा टाइम नहीं देना है रीडिंग में, ताकि रीडिंग में
रीजनिंग में जितना मॉक लगाई तो उससे लगभग देख सकते हैं कि रीजनिंग में 20 से 25 क्वेश्चन, आपका 20 क्वेश्चन लगभग लगभग इजी ही होता है, आप इजीली कर लीजिएगा। और 5 क्वेश्चन के लिए एफर्ट जो लगाना होगा तो उसी की जो जहाँ लग रहा है कि जो मैं मिस कर रहा हूँ वहाँ से आप नोट्स देख लीजिए अपना, अभी जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ से देख लीजिए। तो रीजनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं देना है, वीक में 1 घंटा काफ़ी है, वीक में समझिए ना, पर डे का टाइम नहीं देना है इसमें। बचता है आप जीएस। जीएस थोड़ा सा सेक्शन बहुत वास्ट है, तो और जीएस सबका वीक ही होता है, इसका आप कितना कर लीजिएगा। जीएस में सीजीएल का ही तो जीएस देखते हैं कितना हार्ड होता है, सो अब 15 क्वेश्चन बना लेना ना तो बहुत अच्छा आपके लिए। तो इसके लिए क्या कीजिए आप, जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे या फिर आपका जो नोट्स होगा तो पर डे बेसिस पढ़ना है इसको, माने यानी कि पर डे दो टॉपिक्स उठाइए। मानिए सब्जेक्ट उठा लिए पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, तो इसमें से क्या क्या करना है कि पर डे आपको पहले पॉलिटी कंप्लीट करना है और फिर कंप्लीट करना है इकोनॉमिक्स। दोनों पढ़ने में 10-12 दिन लगेंगे हार्डली हार्डली, दोनों पढ़ने में। हाँ, पर डे पढ़िए 1 घंटा पॉलिटी, 1 घंटा पढ़िए इकोनॉमिक्स, 2 घंटा पढ़िएगा तो आपको क्या होगा, बोरिंग फील भी नहीं होगा और सारा टॉपिक लगभग कवर होते जाएगा। तो 10 से 12 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कंप्लीट होगा फिर शुरू कीजिए जियोमेट्री और बायोलॉजी। मेरा यही है, आप चाहे तो चेंज में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी अच्छा लगे आपको कर सकते हैं आप। तो ये क्या बोले, मैं ज्योमेट्री बोल दिया ना, ये जो आपका ये ज्योग्राफी होगा, ज्योग्राफी पकड़िए और पकड़िए बायोलॉजी। ऐसे इसको भी कीजिए, ये भी आपका 15 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा दोनों। कितना हो गया, 20-25, ये आपका 10 दिन में, आपका 15 दिन, 25 दिन में आपका पॉलिटी और ज्योग्राफी बायोलॉजी आपका लगभग लगभग एक बार पूरा कवर कर लीजिएगा। नोट्स देखने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, अपना नोट्स हो तो इजीली देख सकते हैं आप। और बचता है हिस्ट्री आपका, हिस्ट्री थोड़ा सा सिलेबस का लेंदी है तो इसको हिस्ट्री पर डे पढ़ लीजिए आप, हिस्ट्री ज़्यादा नहीं, आधा घंटा पढ़ लिए तो 35 मिनट 40 मिनट पर डे पढ़ लीजिए। जैसे कि कोई टॉपिक टॉपिक उठाया, मान लीजिए उठाया आपका मुगल में, मुगल में पढ़ लिए, आज पढ़ लिए बाबर और पढ़ लिए हुमायूं, हुमायूं पढ़ लिए। कल पढ़ेंगे हम अकबर और पढ़ लेंगे जहांगीर। इस तरह से पढ़िए आप, क्या होगा कि पढ़ने भी मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बोरिंग फील होगा नहीं, और आपका सिलेबस कवर होते जाएगा, प्लस रिविजन भी हो जाएगा इसमें आपका। अब ये हो गया आपका। फिर बचता है करंट अफेयर। करंट अफेयर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ताकि अब लगभग लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में आता है। और ऐसा भी नहीं कि कितना पढ़ लीजिएगा तो 5 से 5 बना ही जाएगा यूज, ऐसा नहीं है, इतना आपका करना मुश्किल होता है। टॉपर्स लोग होते हैं या फिर जो तुक्का लगाए तो उसका सही हो पाता है। तो आप क्या इसमें क्या क्या है कि 3 क्वेश्चन बना लेना तो भी आपका अच्छा है। तो इसके लिए 3 क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ नहीं पड़ना है आपको, क्या करना है कि करंट अफेयर का जो मंथली बेसिस पे आता है ना, आपका जो मंथली बेसिस पे करंट अफेयर आता है 100 क्वेश्चन का, जैसे कि आपका आरबी का आता है। बहुत सारा अच्छा प्लेटफॉर्म है जो करवाता है, यूट्यूब में करवा लेता है या फिर इसका पीडीएफ आ जाता है, वहाँ से उठाइए पीडीएफ इसका। और अभी वीक में 1 मंथ का कंप्लीट कर लीजिए आप। कितना 50 क्वेश्चन पढ़िएगा, आधा घंटा पढ़ने में आधा घंटा लगेगा। फिर 50 क्वेश्चन पढ़ लिया आधा घंटा, मैंने 2-3 दिन में इसको एक वीक में 1 मंथ का कंप्लीट कर लीजिए। तो और ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, 10 से 12 महीने का, 1 साल का पढ़ लीजिए 12 महीने का, 12 महीने का पढ़ने कितना लगेगा, 12 से 84, यानी कि हाँ, वीक में एक भी महीना का पढ़ते हैं ना तो आपका इजीली 2.5 महीना में 12 महीने का इजीली कंप्लीट, 12 महीने का इजीली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से करंट अफेयर हो गया। अब बचता है आपका फाइनली मॉक टेस्ट, तो इसको रब कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया इधर। जो है ना आपका मॉक टेस्ट, यही आपका मेन मेन आपका यही है, ठीक है, कितना पढ़ लिए रिवीजन कर लिए अलग बात है, लेकिन यदि आप मॉक नहीं लगाइएगा, आप अपना कमजोरी देख नहीं पाइएगा, मैं कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या मेरा मिस हो रहा है, फिर बेकार है सब कुछ। ये मॉक को छोड़ना नहीं है, मॉक को आपको पर डे करना ही करना है। मॉक को आपको पर डे करना है, छोड़ना नहीं है। यदि मॉक टेस्ट को परचेज किए होंगे या तो टेक्स्ट बुक, अभी फेमस ज़्यादा चलता है टेक्स्ट बुक, ओली बोर्ड, आरबी का आता है, आरबी का आता है, द पंडित का आता है, तो जो भी आप फॉलो करते हैं तो इनमें से कोई कोई उठाइए या फिर जो भी आपको पसंद आए। चल भाई क्या हो जाता है। टेक्स्ट बुक हो गया, ओली बोर्ड आपका, द पंडित, आरबी, जो भी आपको परचेज किए होंगे, उनमें से क्या कीजिए कि पर डे, वीक में तो आप बांट लीजिए 2 भाग में। 5 दिन आपका अपना खुद का मॉक टेस्ट रहेगा, जो लगाएंगे वो परचेज किएंगे उसको, और जो 2 दिन होगा आपका लाइव टेस्ट चलता है वीकली, वो करना है। तो 5 डे में यदि पर डे पॉसिबल हो पाता है तो 5 रोज लगाइए 1 सेट। अब पर डे नहीं हो पाता तो कम से कम 5 दिन में तो 3 सेट लगाना ही लगाना आपको। वो हो गया। और प्लस में वीक में आपका जो लाइव टेस्ट आता है, बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो करवाता है आपका लाइव टेस्ट, तो वहाँ से आप 2 या 3 आपको लाइव टेस्ट कर सकते हैं। लाइव टेस्ट से क्या होगा कि आपका रैंक पता चलेगा, हम कहाँ लाइक कर रहे हैं, मैं प्लस में कट ऑफ कितना जा रहा है। तो वहाँ से आपका एक ये क्लियर हो जाएगा। जब
खुद से रूम में कीजिएगा अपना, जब स्टडी कर रहे हो तो वहाँ खुद से कीजिएगा। तो 2 से 3 3 रखिए मिनिमम, 3 से 4 5 जो हो सकता है, जितना कर सकते हैं आप। तो 3 आप कीजिए ही कीजिए, 3 कीजिएगा। उसमें कितना घंटा टाइम लगेगा? 1 घंटा का आपका मॉक होता है, मॉक होता है 1 घंटा का, ठीक है। अब मॉक कर लिए, अब क्या करना कि जो गलती किए हैं, जो क्वेश्चन छूट रहा है आपसे, जो नहीं बन रहा है, या फिर जो क्वेश्चन में बनाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, वैसा क्वेश्चन को आप नोट कीजिए और नोट्स बनाइए। अलग से नोट्स करते जाइए। सब क्वेश्चन का नहीं करना होगा, सिर्फ अपना मैथ का करना होगा। और इंग्लिश में क्या है कि हाँ, वो इंग्लिश का भी छोड़िएगा मत, इंग्लिश में कुछ वर्ड मिल जाएगा आपको, न्यू वर्ड कुछ मिल जाएगा, इडियम फ्रेज मिल जाएगा न्यू, तो वहाँ से भी नोट कर लीजिए उसको। और जो जितना भी नोट्स करते जाइएगा ना, तो इसका आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, तो इसको वीक में एक बार रिवीजन कर लीजिए। इसको देखने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 15-20 मिनट में इजीली हो जाएगा इजीली आपका। ये क्या होगा कि आपका न्यू जो क्वेश्चन मिल रहा है, या फिर जो न्यू क्वेश्चन मिल रहा है, वहाँ से कवर हो जाएगा आपका। और प्लस में जो आपका कमजोरी जो दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से ये मेरा पोर्शन वीक है, तो मेरा ये थोड़ा कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, तो आप जो पर डे मैथ पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो मिला जुला के आपका ओवरऑल मैथ कवर हो जाएगा। और यदि आप बिगिनर हैं, तो ऐसा आपको भी यही रूटीन फॉलो करना है, लेकिन आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, जो आपका टॉपिक चल रहा है आपका क्लास में, तो टॉपिक वहाँ से कवर कीजिए आप। और जो टॉपिक आपका हो चुका है, तो रूम में आके जो टॉपिक आपका हो चुका है, वो उसका रिवीजन करते जाइए। आपको फॉलो सेम आपका रूटीन यही करना है, ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई अलग है, यही फॉलो करना है आपको भी। और हाँ, आप ऐसा नहीं कीजिए कि अब मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब हम अभी मॉक टेस्ट नहीं अटेंड करेंगे, ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए 60% भी आपका मॉक ये आपका सिलेबस कवर हो गया है, तो मॉक अटेंड कीजिए आप। मॉक अटेंड कीजिएगा तो आपका स्पीड वहाँ से बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा धीरे धीरे आपका। टाइम मैनेजिंग का जो आपका जो होता है, जो वो चीज़ आएगा आपका, प्रेशर कैसे हैंडल कीजिएगा, वो चीज़ आ जाएगा आपका। वो चीज़ आपको शुरू से करते चलना है, ऐसा नहीं कि 100% आप सिलेबस पूरा किए तो करेंगे। और ये जान लें कि आपका कभी सिलेबस 100% होता ही नहीं है। आप कुछ पढ़ लिए, हो सकता है नेक्स्ट साल कुछ नया क्वेश्चन आ जाएगा। वो चीज़ 100% कभी होता ही नहीं है, आपको कुछ ना कुछ हर साल कुछ ना कुछ मिलते जाएगा। तो वो उस पर नहीं आना है। आप आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मॉक टेस्ट लगाइए आप, ये हो गया। और हाँ, और एक बात ये भी है, मैं अपना यूट्यूब चैनल पे लाया हूँ लर्च सीरीज, जो मैंने मैथ में बताया था आपका। प्लस 3 लाया हूँ, प्लस में आपका ऑली बोर्ड का पेड मॉक टेस्ट है, वो मैं करवाता हूँ। प्लस में लाइव का जो वीकली लाइव होता है मॉक टेस्ट, उसका भी मैं सोल्यूशन करवाता हूँ। तो आप यदि पेड टेस्ट में कुछ करते हैं, तो यहाँ यदि आपको दिक्कत होता है, तो मेरा जो सोल्यूशन चल रहा है अभी, जो मैं ऑनलाइन पे अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं मेरा वीडियो, कि मैं क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करता हूँ। फर्स्ट गो में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, सेकंड गो में कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, कौन सा क्वेश्चन मैं स्किप करता हूँ। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और कुछ-कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करता हूँ, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक भैया ने कौन-सा अप्लाई किया है, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं आप। तो हो गया ये। तो आपका 75 डे में लगभग-लगभग सिलेबस पूरा टोटल आपका 2 से 3 बार रिपीट हो ही जाएगा, ईज़िली हो जाएगा आपका। यदि जो जो मैं स्टडी बताया हूँ, यदि वो ये आप फॉलो कीजिएगा तो। तो ये प्लस में ये पढ़ने में पर डे आपको लगभग 10 से 12 घंटा ईज़िली लग ही जाएगा। और देखते हैं भाई, अभी तो सीजीएल का हमसे कितना है, सो कट ऑफ देखने, पिछला लास्ट ईयर 2024 में गया था 153, ये 23 में आपका गया है 148 के करीब गया था। तो कट ऑफ तो थोड़ा हाई जाता है ये, तो इस बार भी पकड़ लिए कि इतना ही रफली 150 के आसपास रहेगा। तो यदि यदि आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, तो इजीली आप, यदि आपका अभी स्कोर आपका 130 आ रहा होगा ना, 130 आपका आ रहा होगा, 140 आ रहा होगा। चल भाई, यदि आपका स्कोर अभी मॉक में 130 आ रहा होगा, 130 आ रहा होगा, तो अरे क्या होता है, 130 आ रहा होगा, 140 आ रहा होगा, तो जो मैं स्ट्रेटेजी बताया हूँ, यदि फॉलो कीजिएगा तो आपका मार्क्स इजीली बूस्ट हो जाएगा। देखिएगा, यदि रोज रोज क्वेश्चन ये आपका सिलेबस कवर होता जाएगा, नया नया आपको जो रिवीजन करते चलिएगा, तो जो आपका जो क्वेश्चन छूट रहा होगा ना, तो वहाँ से बनना शुरू हो जाएगा आपका। जहाँ मान लीजिए मैथ में आप 20 से 22 22 क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, 18 क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, तो यदि ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, तो आपका इजीली आपका 20 प्लस सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और आपका मार्क्स बूस्ट हो जाएगा। मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा, ये आपका ज़्यादा सॉल्व हो रहा है ना, तो इजीली आपका 7 नंबर 8 नंबर आपका बूस्ट हो जाएगा। जहाँ तो 130 आपका 140 आ जा रहा है, तो मान लीजिए मैथ में 7 से 8 नंबर बूस्ट हो जा रहा है, इंग्लिश में 5 से 6 नंबर बूस्ट हो जा रहा है, रीडिंग में 4 से 5 नंबर बूस्ट हो जा रहा है। तो मिला जुला के आप 20 नंबर इजीली बूस्ट कर सकते हैं। ये इतना बूस्ट कर लीजिएगा, तो 150 नंबर आपका फिक्स आ ही जाएगा। तो आपके लिए फिर आपका रिजल्ट टायर 1 इजी हो जाएगा। 150 मार्क्स ला रहे हैं तो कम नहीं होता है, काफ़ी मार्क्स होता है। तो यहाँ से कर सकते हैं।
और मैं भी यही फॉलो करता हूँ, आप लोगों को जो बता रहा हूँ, जो अपना एक्सपीरियंस मेरा खुद का है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ऐसा ही सही कर रहा हूँ। और मेरा बता दूं कि मेरा 2022 में पीटीएम मार्क्स मेरा 22 में पीटीएम मार्क्स था, मेरा 131 था, मैं क्वालिफाई किया था मैं। और मेरा मेंस में था उस टाइम 2022 में 298 नंबर। लेकिन मैं कैंडिडेट में मेरा 0.6 मार्क्स से बाहर हो गया था, मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ था। और ईयर मेरा 23 में पीटीएम में मेरा मार्क्स था कितना था, 150.5। और मेरा मेंस में था 280। तो मेरा थोड़ा मैथ खराब गया था, इसमें सक्सेस नहीं हुआ था। और मेरा 2024 में मेरा मार्क्स था पीटी में 167.5 था। और मेरा मेंस में था 331। मेरा रो मार्क्स था 314। तो मेरा बैड लग रहा है, इसमें सेशन नहीं हुआ था। मैं भी इसमें इस साल भी आपके साथ फॉर्म भरूंगा, अभी भी अप्लाई करूंगा, अभी मेरा भी पढ़ाई चल ही रहा है। तो देख सकते हैं कि मेरा मार्क्स कैसे बूस्ट किया था। मेरा कितना था, 331 हुआ, फिर 150 हुआ, फिर 167 हो गया। मेरा मार्क्स बढ़ते ही जा रहा, रुका नहीं है, समझे ना। तो अभी यदि जो मैं आपको आपके साथ ये स्टडी शेयर किया हूँ, यदि आप यही फॉलो करते हैं तो आपका भी इजीली मार्क्स बूस्ट होगा। अभी देखिएगा कि आपका मार्क्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपका एक नहीं बढ़ेगा। एक टेस्ट नंबर बढ़ा, मान लीजिए 5 नंबर बढ़ा, अगला टेस्ट नंबर बढ़ेगा 6 नंबर, कहीं से गिरेगा फिर बढ़ेगा। तो धीरे धीरे करते करते आपका स्टेबल होते जाइएगा, तो 150 के करीब पहुंच जाइएगा आप चाहे रिपीटर हो तो आपके लिए ठीक है, आप रिपीटर हो तो पीटी आपका हो जाता है। और प्रेशर है यदि उसके लिए ज़्यादा बेस्ट काम करेगा ये। ठीक है भाइयों, ये मेरा रहा स्टडी। तो और कोई दिक्कत हो तो मैं आपका वीडियो में या आपका पर डे मॉक टेस्ट सॉल्व करवाता हूँ, तो वहाँ कमेंट कर सकते हैं। और देख सकते हैं कि मेरा मार्क्स पर डे कैसा आता है, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, तो वहाँ से सीखें आप। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, पर्सनली रिप्लाई करूँगा, जितना पॉसिबल हो सके आप लोग का हेल्प करूँगा। तो ठीक है भाई, थैंक यू, फॉलो कीजिए। और आपका बेस्ट ऑफ लक, आगे आने वाला एग्जाम आपका बढ़िया हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।